विचार कीजिए। पहला, भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बचाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। दूसरा, भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। तीसरा, पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं। युक्त में से कौन सा कथन सही? भाई केवल 3। भारत में विकसित आनुवंशिकता रूपांतरित सरसों, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों, जीएम सरसों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केवल 2 सही है। जीएम सरसों में जीन होते हैं जो पादप पर परागण और संकरण शुक्र बनाते हैं। भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचार में आने वाले जीनोम अनुक्रमण सीक्वेंसिंग के तकनीक का आसन भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? पहला, विभिन्न फसलों पौधों व रोगों प्रतिरोध में सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवंशिक सूचकों का विज्ञान करने के लिए जीनोम का अनुक्रमण उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, यह तकनीक फसलों पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन 13, काई कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? जंतुओं को जन्नीय क्लोनिंग। जैव सूचना विज्ञान बायोइन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों और गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? तो आंसर है बी, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालय बायोटेक्नोलॉजिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव शौचालय मानव अपशिष्ट अपघटन फंगल इनोकुलम द्वारा उपक्रमित सेट होता है। दूसरा, इस अपघटन में अंततः उत्पादन केवल अमोनिया एवं जलवायु। इसमें ना तो एक सही है ना ही 2। किसी व्यक्ति के जीवमितीय पहचान बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हेतु अंगुली छाप क्रमविच्छेदन के अलावा निम्नलिखित में से कौन से प्रयोग में लाया जा सकते हैं? पहला, परितारिका क्रमविच्छेदन, दृष्टिपटल क्रमविच्छेदन, वाक विज्ञान। तीनों सही है। पूर्ण योगज डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवंशिक जीनों को स्थानांतरित करने देता है। 1, 2, 3 पौधों को विभिन्न जातियों में, जंतुओं व पौधों में, सूक्ष्म जीवों को उच्च जीवों में। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही? केवल 2, 3 स्टेम कोशिकाएं नए औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। स्टेम कोशिकाओं चिकित्सा थेरेपी जा सकती है। भारत में बीटी वैगन प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या है? 3 और 4 इसका राइट आंसर है। 1, आशंका कि बीटी वैगन के उपयोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। और चौथा, यह भी चिंता कि बीटी वैगन के प्रवेशन के जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है।